अगर मैं आपसे कहूं कि अगाथा क्रिस्टी की पहली मर्डर मिस्ट्री की असली प्रेरणा इंग्लैंड नहीं बल्कि भारत के एक पहाड़ी स्टेशन से आई थी। अगर मैं कहूं कि एक ब्रिटिश महिला की आत्मा आज भी कॉलोनियल गलियारों में घूम रही है, न्याय की तलाश में या शायद अपनी जहर वाली दवा के लिए। स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां हम चेक इन तो करते हैं पर कभी-कभी चेकआउट करना भूल जाते हैं। सेगमेंट 1, वेलकम टू द सवॉय होटल या इतिहास की परछाई। मसूरी की धुंध में छिपा द सवॉय होटल बना था 1902 में। पुराने झूमर, एंटीक फर्नीचर और हर वक्त वो एहसास कि कोई पर्दे के पीछे से आपको देख रहा है। ये सिर्फ एक होटल नहीं, ये एक टाइम कैप्सूल है जिसमें भूतों का रूम सर्विस मुफ्त है। लेकिन ऐसा क्या हुआ यहां जिसने इस लग्जरी रिट्रीट को एक असली मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया? सेगमेंट 2, फ्रांसिस गार्नेट ओनर्म की रहस्यमयी मौत। 1911 में ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट फ्रांसिस गार्नेट ओर्म अपने होटल रूम में मृत पाई गईं। कमरा अंदर से बंद, न कोई संघर्ष के निशान, न कोई जहर की बोतल, बस एक लाश और डरे हुए होटल स्टाफ। मौत का कारण प्रूसिक एसिड यानी हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब ऐसा जहर जो आपको उतनी जल्दी मारता है जितनी जल्दी आपकी बिजली कटती है। उनकी रूममेट ईवा माउंटस्टीफन को गिरफ्तार किया गया क्योंकि जो आत्माओं से बात करती है वो जहर भी रख सकती है ना। लेकिन सबूतों की कमी के चलते ईवा को बरी कर दिया गया और केस वो भी धुंध में गायब हो गया, या शायद अभी भी हमारे बीच है। सेगमेंट 3, मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। फ्रांसिस का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कुछ ही समय बाद स्ट्रिक्नाइन जहर से मर गया। एक और सहयोगी आर्सेनिक पॉइजनिंग से मृत्यु। क्या यह विक्टोरियन केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्लास चल रही थी या फिर कोई आत्मा सबूत मिटा रही थी? प्रश्न, क्या ये सब सिर्फ हादसे थे या फिर सवॉय की आत्माएं अपने अधूरे काम निपटा रही थी? सेगमेंट 4, भूत आए और अब कभी गए नहीं। सालों से सवॉय का नाम इतना डरावना हो चुका है कि उसके पर्दे भी खुद कांपते हैं। स्टाफ और मेहमानों ने रिपोर्ट किया, एक विक्टोरियन ड्रेस में महिला जो गलियारों में तैरती है, बंद कमरों में अचानक ठंडी हवा, कानों में फुसफुसाहट जब पास कोई नहीं, अपने आप खुलते बंद होते दरवाजे, और हां, कभी कभी पियानो खुद बजने लगता है। और नहीं, यह होटल की म्यूजिक सर्विस नहीं है। सेगमेंट 5, अगाथा क्रिस्टी, मिस्ट्री मसूरी से स्टाइल्स तक। अब बात जरा चटपटी हो जाए। माना जाता है कि फ्रांसिस का यह अजीबोगरीब मामला ही एगाथा क्रिस्टी की पहली किताब द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स की प्रेरणा बना। कहते हैं रुडियर्ड किपलिंग ने यह कहानी आर्थर कोनन डॉयल को सुनाई और वहीं से एगाथा तक पहुंची। अंग्रेज जिस तरह चाय एक्सपोर्ट करते थे वैसे ही मर्डर मिस्ट्री भी। तो अगली बार जब आप अर्ल ग्रे चाय पिए, जरा ध्यान दीजिए, उसमें आत्मा की कहानी भी हो सकती है। सेगमेंट 6, आज भी डर वही है। अब होटल आईटीसी ग्रुप के अंडर है, रिनोवेशन हो चुका है, लेकिन जो डर है वो गया नहीं। कुछ मेहमान अकेले रुकने से मना कर देते हैं, कुछ बीच में ही होटल छोड़ देते हैं, और कुछ कहते हैं उन्हें छत पर कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन चलता है वहां, भूत या ज्यादा क्रिएटिव गिलहरियां? यहां तक कि रस्किन बॉन्ड तक ने इस होटल की कहानी में दिलचस्पी ली थी। तो उस रात 1911 में असल में क्या हुआ था? फ्रांसिस को किसने जहर दिया? बाकी लोग कैसे मरे? क्या आत्मा आज भी होटल के गलियारों में घूम रही है, या फिर वो अभी आपके पीछे ही है, मजाक कर रहे हैं, या शायद नहीं? अगर आपको इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल का ये रहस्य पसंद आया हो तो लाइक बटन को ऐसे दबाओ कि मसूरी की पहाड़ियों तक उसकी गूंज जाए। कमेंट करो, क्या आप एक रात सवॉय होटल में रुक सकते हैं, या फिर आप गूगल स्ट्रीट व्यू से ही ठीक हैं वाले हो? सब्सक्राइब करें मिस्ट्री मैनर को, जहां भूतों से डर नहीं लगता, नया वीडियो मिस होने से लगता है।